देखिए बेटा, गाउस का नियम दिमाग में जानते ही ये बात आती है, गाउस कौन था, है ना, ये क्या करना चाहता है, इसका नियम किसके बारे में बताना चाहता है, बड़ी यूँ हमारे मन में उत्सुकता है। तो आपकी उत्सुकता को भी दूर करते हैं। देखिए, जो गाउस था उसने भी विद्युत फ्लक्स के बारे में बताया। इसके बारे में बताया, विद्युत फ्लक्स के बारे में, और विद्युत फ्लक्स से संबंधित उसने एक बहुत ही अच्छा नियम दिया। अब वो क्या कहना चाहता था उसके बारे में थोड़ा सा आप जानने की कोशिश करें। नियम को मैं तकनीकी भाषा में, टेक्निकल लैंग्वेज में अभी बोलूंगा, तब आप लोगों को एकदम बोलने पर समझ नहीं आएगा। पहले इसके नियम को थोड़ा समझें, फिर उसके नियम का जो कथन है, स्टेटमेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखो, ये कहता है कि अपने पास कोई भी एक बंद पृष्ठ, क्या है, बंद पृष्ठ, क्लोज सरफेस, जैसे मैंने कहा गोला है, ये भी एक क्लोज सरफेस है। तो बंद सरफेस के अंदर जो, मान लीजिए इससे विद्युत बल रेखाएं निकल रही, तो इस पृष्ठ से संबंधित कुछ न कुछ विद्युत फ्लक्स अवश्य ही होगा, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं जब निकल रही हैं तो फ्लक्स तो हो गई। क्योंकि अपन ने परिभाषा में यही कहा है कि किसी बंद पृष्ठ से, या सॉरी, किसी भी पृष्ठ से जो गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो भाई इसका भी फ्लक्स होना चाहिए। तो गाउस ने ये कहा कि यदि अपने पास एक बंद पृष्ठ है और उससे संबंधित, उससे रिलेटेड जो फ्लक्स है, उसकी गणना यदि आप करना चाहते हैं, तो आप क्या करें कि आप ये पता लगाएं कि उसके अंदर आवेश कितना है। तो जितना आवेश उसके अंदर है, नेट सिग्मा क्यू का मतलब क्या है, टोटल जो आवेश उसके अंदर मौजूद है, उसको, उसके अंदर आप एप्सिलॉन नॉट यानी निर्वात की विद्युतशीलता का भाग लगा दें, तो आप फ्लक्स की गणना कर लेंगे। वापस समझिए, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स की गणना यदि हम करना चाहते हैं, तो उस बंद पृष्ठ में मौजूद आवेश के अंदर निर्वात की विद्युतशीलता का भाग दे दें, तो फ्लक्स की गणना कर लेंगे। ये बात है, ये उसका। अब नियम सुनिए। नियम ये कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। वापस समझिएगा, बंद पृष्ठ से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में परिबद्ध नेट आवेश, कुल आवेश व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। यह है गाउस का नियम। तो उम्मीद करता हूं गाउस का नियम कथन समझ में आया होगा आपको। देख, अब उसने ये नियम कैसे दिया, ये उसने किस आधार पर ये बात की, तो ये हमारे जानने की जो इच्छा है वो आपको बताते हैं अभी। देखिए, और लोगों ने पूछा, भाई गाउस तूने जो नियम दिया है भाई, ये फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ये इतना छोटा सा फॉर्मूला दे दिया, जबकि हमने तो फ्लक्स का आज तक ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो आपने ये नियम कैसे दिया, हमें सिद्ध कीजिए। तो गाउस ने कहा अभी कर देते हैं, देख लीजिए। उसने कहा प्रूफ। क्या लिखा बेटा, प्रूफ। देखिए, गाउस कह रहा है, गाउस बता रहा है लोगों को कि मान लीजिए कि ये एक बंद पृष्ठ है। क्या है, बंद पृष्ठ के रूप में खोखला गोला ले लेते हैं। इस खोखले गोले के सेंटर पर, केंद्र पर एक आवेश है, मान लीजिए। इस गोले की त्रिज्या r, इस गोले के सतह पर एक बिंदु ले लेते हैं P। इस गोले के इस P बिंदु पर एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं, ये इसका क्षेत्रफल सदिश है ds, जिसकी दिशा है ये।
ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा है, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है, तो लंबवत हो गया। अब इस बिंदु पर गौस क्या कहता है, सुनते जाइए गौस की बात। गोला लिया, आवेश बैठाया, त्रिज्या r है, एक सतह का P बिंदु लिया, उस पर एक छोटा सा अल्पांश लिया जिसका क्षेत्रफल सदिश इधर है। अब गौस ने कहा इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा देखिए। तो दिशा के लिए यहाँ पर एक एकांक धनावेश की कल्पना करें। तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं, एक एकांक धनावेश की कल्पना करते हैं, या कीजिए। करते ही ये क्या करेगा, धक्का मारेगा। तो तीव्रता की ये दिशा, ये विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा, और E और DS के बीच में कोण कितना बन रहा है, 0 डिग्री। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखते जाइए। कि गाउस कहता है कि इस आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी, चारों तरफ से बाहर निकलेंगी, तो इतने से पृष्ठ से भी निकलेंगी, तो इतने से पृष्ठ से संबंधित कुछ न कुछ विद्युत फ्लक्स अवश्य होगा। तो इतने से भाग से निकलने वाला फ्लक्स निकाल। तो देखिए, अल्पांश ds से संबंधित फ्लक्स, संबंधित फ्लक्स कैसे निकालते हैं भाई, अल्प से संबंधित फ्लक्स को d फाई लिखेंगे। भाई आपको ये फॉर्मूला तो पता है, E सदिश डॉट ds, डॉट हटेगा तो क्या आएगा, cos थीटा, और cos थीटा का मान कितना है, 0, क्योंकि इस स्थिति में E और ds के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री। समझ आई बात? अब देखिए cos 0 का मान कितना होता है, E ds cos 0 की वैल्यू 1। ये तो इतने से भाग से निकलने वाला फ्लक्स। गाउस कहता है कि पूरे गोले का निकालना है, तो समाकलन कर दो। तो देखो, संपूर्ण गोले से संबंधित फ्लक्स, इधर भी समाकलन और इधर भी समाकलन। देखिए, इसका समाकलन तो हो जाएगा 5। भाई देखिए, इस आवेश के कारण पृष्ठ का कोई भी बिंदु ले लीजिए, बराबर दूरी पर है, सभी बिंदु बराबर दूरी पर है, तो यानी तीव्रता जो है वो एक तो आवेश पर और एक दूरी पर, दो पे ही तो निर्भर करती है। तो तीव्रता तो नियत हो गई, तो तीव्रता को बाहर निकाल लो, बचा क्या अंदर, ds। समाकलन देखिए, ds किसका छोटा भाग है, इसका, इस गोले का छोटा सा भाग है ds। समाकलन का मतलब इस पूरे गोले का क्षेत्रफल निकालना चाहते हो, तो पूरे गोले के लिए बात करें तो यह गोला लगा देते हैं। तो संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल कितना होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। तो ds इस गोले का एक छोटा सा भाग है, पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r², और ये पूरे गोले से निकलने वाला फ्लक्स होगा। अभी हमारा आंसर खत्म नहीं हुआ है, देखते जाइए। गाउस आप लोगों को समझा रहा है। गाउस कहता है कि ये सिद्ध करना है, तुम मुझे पूछ रहे हो कि ये कहाँ से आया, नियम में यही कहा गाउस ने। अब देखिए, गाउस कहता है, लोग कहते हैं भाई गाउस तुम्हारा नियम तो ये आया ही नहीं, तुम्हारा तो ये आया। तो गाउस कहता है 2 मिनट तसल्ली रखो। क्या कहता है, 2 मिनट तसल्ली रखो। देखो ई का मतलब है तीव्रता। इस आवेश के कारण इस पृष्ठ के बिंदु पर तीव्रता का सूत्र क्या होता है, k q, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी का स्क्वायर इंटू 4 पाई r। लोगों ने कहा अभी भी कहाँ आया तुम्हारा नियम, गाउस ने फिर कहा भाई सब्र रखो, r² से r² कैंसिल। अब देखिए 5 kq इंटू 4 पाई। लोगों ने कहा अभी भी नहीं आया, हंसने लगे। अरे भाई रुको, k का मान क्या होता है, अरे क्या होता है भाई, k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, कितना बचा, q अपॉन एप्सिलॉन। उसने कहा आया कि नहीं,